हरे कृष्णा। ग्वालों ने रंग बिरंगे भव्य वस्त्र एवं पगड़ियां पहन रखी थी और बहुमूल्य आभूषण से स्वयं को सजाया हुआ था। अपने हाथों में भिन्न भिन्न उपहार लेकर वे सब नंद महाराज के घर पर एकत्र हो गए। नंद महाराज का निवास स्थान पताकाओं और बंधनवारों से सजा था और द्वारों पर फूलों की मालाएं, वस्त्र तथा आम के पत्ते सुशोभित थे। घर के आंगन एवं प्रवेश द्वार को अच्छी तरह साफ करके गोबर से लीपा गया था। जब गोपियों ने सुना कि यशोदा मैया ने पुत्र को जन्म दिया है तो अत्यंत प्रसन्न होकर वे सावधानी पूर्वक स्वयं को सजाने संवारने लगी और उनके कमल सदृश अत्यंत सुंदर मुख केसर और कुमकुम से सजे थी और उनकी आंखों में लगा काजल उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। उनके स्तन और नितंब भरे हुए थे और यशोदा के घर द्रुत गति से जाते समय वे हिल-डुल रहे थे। प्रत्येक गोपी के हाथ में यशोदा और उनके पुत्र के लिए उपहार थे। सोने के थालों में उन्होंने सोने के सिक्के, रत्नजड़ित हार, महीन वस्त्र, नव अंकुरित घास, चंदन का लेप, फूलों की मालाएं एवं अन्य वस्तुएं ले रखी थी। एक सहज ग्रामीण जीवन यापन करने के कारण उन सब स्त्रियों की सुंदरता में एक अलग ही निखार था। आधुनिक समाज में स्त्रियां सहज स्वाभाविक जीवन नहीं जीती और इसलिए उनके स्तन और नितंब इतने सुंदर रूप से विकसित नहीं होते। यद्यपि आज स्त्रियां स्वयं को स्वतंत्र तथा प्रगत मानती हैं, परंतु कृतम जीवन जीने के कारण वे अपनी सहज सुंदरता खो जाती चुकी हैं। यहाँ दिया गया गोपियों का वर्णन उन पाश्चात्य देशों की संस्कृति से कितना विपरीत है, जहाँ क्लबों, दुकानों तथा विज्ञापनों के लिए नग्नता को आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है। गोपियाँ चमचमाते कुंडलों, लटकन और कंगनों से सजी थी। उन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने थे और उनके बालों से गिरे फूलों से सड़कें पटी फड़ी थी। निसंदेह हमें स्मरण रखना चाहिए कि गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, वे सब श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति की विस्तार तथा उनकी नित्य संगिनियाँ थी। नंद महाराज के घर पहुंचकर ग्वालों की पत्नियां और पुत्रियां शिशु कृष्ण के पास गई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, हमारी कामना है कि तुम ब्रज के राजा बनो और सब ब्रजवासियों का पालन करो। तब उन्होंने भगवान के सिर के ऊपर हल्दी, तेल और जल का मिश्रण छिड़का और उनके लिए प्रार्थना की। पूरा वातावरण हर्षोल्लास से भरा था। उत्सव का आनंद लेते हुए ग्वाले एक दूसरे पर दही, रबड़ी, माखन और पानी का मिश्रण उछालने लगे। वहाँ एक प्रकार की होली आरंभ हो गई और पुरुष स्त्रियों पर भी यह मिश्रण फेंकने लगे। गोपियों ने भी उत्साहपूर्वक ग्वालों पर
इस मिश्रण की वर्षा की और इस प्रकार सब एक दूसरे पर माखन का लेप लगाने लगे। विद्वान ज्योतिषियों ने शिशु की जन्म कुंडली बनाई और तब नंद महाराज ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्रों एवं आभूषणों से सजी दजी 20 लाख गाय तथा रत्नों एवं सोने की कढ़ाई किए गए वस्त्रों से ढके अन्न के साथ विशाल ढेर दान में दिए। तत्पश्चात नंद महाराज ने सूतों, मगदों, बंदियों एवं अन्यों को उनकी स्थिति के अनुसार दान दिया। उनकी उदारता से वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट था। इस अवसर पर नंद और यशोदा ने बलदेव की माता रोहिणी का भी पूरा सम्मान किया। सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजकर रोहिणी भी इधर उधर दौड़ती हुई स्त्री अतिथियों की आओ भगत करने लगी। उत्सव की समाप्ति पर नंद बाबा ने कुछ ग्वालों को गोकुल की देखभाल का भार सौंपा और कंस को वार्षिक कर देने के लिए स्वयं मथुरा चले गए। वास्तव में नंद महाराज को एकमात्र अपने नवजात शिशु की चिंता थी। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने देवताओं और पूर्वजों की पूजा की थी और भरपूर दान सबको संतुष्ट किया था। इस प्रकार वे मथुरा जाकर न केवल कर चुकाना चाहते थे, अपितु कंस को संतुष्ट करने के लिए उसे कुछ उपहार भी देना चाहते थे। नंद महाराज को कंस द्वारा की जा रही शिशुओं की हत्या की भनक मिल चुकी थी और इसलिए उन्होंने ग्वालों को ध्यानपूर्वक शिशु की रक्षा करने का निर्देश दिया। जब वसुदेव को ज्ञात हुआ कि उनके प्रिय मित्र नंद बाबा महाराज मथुरा आए हैं तो वे उनसे मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। श्रीपाद माधवाचार्य के अनुसार वसुदेव और नंद दोनों सौतेले भाई थे। वसुदेव के पिता सूरसेन ने एक वैश्य लड़की से भी विवाह किया था जिससे नंद का जन्म हुआ। आगे चलकर नंद ने भी एक वैश्य लड़की यशोदा से विवाह किया। इस प्रकार अपने हाथों हल उठाकर चलने वाले कृष्ण और बलराम ने भी वैसे के कार्य किए। बलराम जी कृषि तथा श्री कृष्ण गोरक्षा का प्रतिनिधित्व करते थे। वसुदेव को आया देखकर नंद महाराज हर्षित हो उठे और तुरंत अपने स्थान से उठकर उनका आलिंगन किया। आसन ग्रहण करने के बाद वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और बलराम की कुशल से पूछी, भैया इतनी बड़ी उम्र होने पर भी आपके पुत्र नहीं हुआ था और नहीं उसकी कोई आशा ही दिखती थी, परंतु भगवान की कृपा से आपके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। यह अत्यंत ही शुभ लक्षण है और आज यहाँ आपके दर्शन
करना मेरा बड़ा सौभाग्य है। कारागार से मुक्त होने के बाद मुझे मानो एक नवीन जीवन मिल गया है। जिस प्रकार नदी की लहरों में लड़कियों के बहाने बहते टुकड़े और तीर्ण उसके प्रवाह से दूर दूर चले जाने उसी प्रकार अपने पूर्व कर्मों तथा काल की बहती तेज लहरों के प्रभाव में एक ही परिवार के सदस्य दूर ही जाते हैं, इसके लिए उपयुक्त हैं। हे बंधु, क्या आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ गायों के लिए उपयुक्त है? वहाँ प्रचुर पात्र में जल एवं हरी घास तो उपलब्ध है। मैं आशा करता हूँ वहाँ आप सब सुख से रह रहे हैं। मेरा पुत्र बलदेव आपकी एवं आपकी रानी, आपकी पत्नी को अपना माता पिता मानता है। क्या वह आगे घर में अपनी रहेगी लगी अपनी रोहिणी के साथ मेरा पुत्र बलदेव आपको आपकी पत्नी की अपना माता पिता मानता है। क्या वह आपके घर में अपनी संगी माँ रोहिणी के साथ सुख शांति से तो रह रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ मूर्ख पूर्वक रहता है तो धर्म, अर्थ और काम से ही जुड़े उसके सब कार्य उसके आनंद में वृद्धि करती है। अन्यथा यदि व्यक्ति के मित्र और परिजन की सुखी नहीं है तो फिर भी वह स्वयं कैसे सुख की अपेक्षा कर सकती है। वसुदेव भली भांति जानते थे कि यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, जिसे उन्होंने गुपचुप चुराकर अपने स्थान पर कृष्ण को रखा था। अपनी बातों एवं प्रश्नों के माध्यम से वसुदेव जानना चाहते थे कि नंद
महाराज को इस घटना नंद महाराज को इस घटना की भनक है या नहीं। जब वासुदेव ने पाया कि नंद महाराज कृष्ण को अपना ही पुत्र मान रहे हैं, तो वे निश्चिंत हो गए कि कंस को भी इस अदला बदली की कोई भनक नहीं हुई होगी। वसुदेव कृष्ण से विरह का अनुभव कर रहे थे, और चूंकि उन्हें हमारे वाले वसुदेव कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे थे, और चूंकि उन्होंने पूरा विश्वास था कि कंस अलग अलग असुरों को भेजकर कृष्ण को मारने का प्रयास करेगा, इसलिए उन्होंने नंद महाराज के गांव की सुरक्षा के विषय में प्रयत्न किया। नंद महाराज ने उत्तर दिया, महाराज, कंस ने आपके इतने पुत्रों की हत्या की है, और आपकी पुत्री भी स्वर्गलोक में चली गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक प्राणी नियति के हाथों में कठपुतली है, और वह अपनी के कर्मों का फल ही भोगता है। वसुदेव ने कहा, बंधु, तुमने अपना कर चुका दिया है और मुझसे भी भेंट कर ली है। अब तुम्हें यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। अच्छा होगा यदि तुम तुरंत गोकुल लौट जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ कुछ विपदा आ सकती है। यह सुनकर नंद महाराज ने वसुदेव से विदा ली और अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर गोकुल के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। मैं